बच्चों नमस्कार, मैं विकास कुमार अचीवर्स एकेडमी से मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। ट्रिगोनोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री 10th क्लास चैप्टर 8। तो इसका हमने पहले 2-3 वीडियो डाल रखा है, उन वीडियो को नहीं देखा हो तो उन वीडियो को पहले देख लो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। चलो आगे आगे तो पढ़ते हैं। तो बच्चों 8.2 एक्सरसाइज में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो डिफरेंट एंगल पर इसकी जो वैल्यू थी वो वैल्यू आपको याद होना चाहिए ये करने के लिए। तो हम कुछ बच्चों से पूछना चाहेंगे कि आप वैल्यू बताओ जी। सचिन बताओ, साइन 60 डिग्री पर कितनी वैल्यू होती है? चलो वेरी गुड, √3/2। अश्वनी आप बताओ, cos 45 पर वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। वेरी गुड, तो 1/√2। दीपांशु तुम बताओ, साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा सिंपल है। अगर आपको वैल्यू याद है ना तो क्वेश्चन बिल्कुल चुटकियों में हो जाएगा। देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर साइन 60 की क्या वैल्यू होती है? √3/2। कॉस 30 डिग्री भी होता है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री हाफ और कॉस 60 डिग्री हाफ। तो हमने एज इट इज सभी वैल्यू लिख ली। अब जो अलजेब्रा है इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करोगे √3 कितना होगा? 3, 2 2 4 प्लस यहाँ पर भी 1/4। इसको सॉल्व करोगे बच्चों, एलसीएम 4, 3 + 1 = 4/4, कैंसिल होकर के 1। दिस इज योर आंसर। क्या इसमें नया लगा आपको? कुछ भी नया नहीं है। जो साइन कॉस इसकी वैल्यू है डिफरेंट एंगल पर, वो वैल्यू आपको पुट करना है। अभी फिलहाल जिन बच्चों को याद ना हो, आप अपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो इसमें दिया हुआ है इससे आप इसको लिख लें, अपने कॉपी में पेज पर लिख लें, याद कर, या फिर सॉल्व करते हुए इसको देख करके सॉल्व कर लो। प्रैक्टिस करते करते अपने आप ये याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो देखो 2 tan की कितनी वैल्यू होती है? 45 डिग्री पर 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर। कॉस 30 डिग्री पर वैल्यू होती है √3/2, इसका होल स्क्वायर। साइन 60 डिग्री अगेन √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखो यहां से कितना आ जाएगा? 2, और ये क्या हो गया? स्क्वायर से रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये 3/2 2 4, और यहाँ पर माइनस, यहाँ से 3/2। अब देखो यहाँ पर ये दोनों सेम वैल्यू है, तो इसको आप कैंसिल ही कर दो यहीं पर। तो फाइनली आंसर आपको क्या मिल गया? 2। ये आ गया आंसर। तो बड़े छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन हैं। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन में ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होता है, बट देखो समझा रहा हूं। cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos sec 30 डिग्री। अब यहाँ पर बच्चों इस क्वेश्चन को तसल्ली से बढ़िया से सॉल्व करते हैं। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। sec 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? देखो cos 30 की कितनी होती थी? √3/2, तो sec 30 की हो जाएगी 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री जो साइन की होती है उसका उल्टा, साइन 30 कितना? हाफ, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब ये फाइनली आ गया। अब इस फ्रैक्शन को आप सॉल्व करो। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री खत्म, बस अब फ्रैक्शन रह गया। तो फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 1/√2, मैं यहाँ पर इसका एलसीएम ले लूंगा तो √3, यहाँ आ जाएगा 2 + 2√3। अब ये √3 ऊपर जाएगा, ये √2 नीचे आएगा, यानी √3 ऊपर में और नीचे √2 और 2 + 2√3। बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा √3/में 2√2 + 2√6। अब यहाँ पर ये आपका आंसर आ गया, लेकिन ये आंसर इनकम्प्लीट आंसर है। क्यों? क्योंकि रूट नीचे नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में रूट नहीं होता है। इसको क्या कर लेते हैं हम लोग? रेशनलाइज कर लेते हैं। 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में आपने रेशनलाइजेशन सीखा था, तो वही रेशनलाइजेशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो रेशनलाइजेशन में क्या होता था? डिनोमिनेटर यानी √3/2√2 + 2√6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज करके,
यानी 2√2 प्लस 2√6, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, अपॉन में भी आ जाएगा माइनस। ठीक है, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, √3 का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो देखो लिखो क्या आ जाएगा, √3 या आ जाएगा 2√2 माइनस 2√6 और अपॉन में देखो यहाँ पर a प्लस बी पहले लिख ही लेते हैं, a प्लस बी हो गया ये, और यहाँ पर a और माइनस b। यहाँ पर a b क्या है, a है 2√2a और 2√6b। आगे यहां सॉल्व कर देता हूं इसे, देखो ऊपर मल्टीप्लाई करना, √3 इंटू √2, √6 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2√6, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ये हो जाएगा बच्चों माइनस 2√18। ठीक है, 2√18 क्योंकि 3 6 18। अब यहां पर इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, 2√2 का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर, फिर हो जाएगा माइनस b स्क्वायर यानी 2√6 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करो, यहां पर 2√6 और इसे आप अगर सॉल्व करोगे तो आएगा 2 इंटू 3√2। बच्चे सोच रहे सर 3√2 कैसे आया, तो देखो 18 को आप लिख सकते हो 9 इंटू 2 और 9 से बाहर निकल जाएगा 3 और 2 बच गया अंदर। अब सारी चीजों को डिटेल में नहीं कर सकते, रूट नहीं सिखा रहे यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री चल रही। वैसे हम अलजेब्रा सिखा रहे हैं आपको, अलजेब्रा में फ्रैक्शन सिखा रहे हैं, फ्रैक्शन में अब रूट सिखा रहे हैं। अब रूट में भी अब बिल्कुल रूट के अंदर उतना डिटेल नहीं लिख सकते, फिर भी समझा रहा हूं। 18 को क्या लिखोगे, 9 इंटू 2, तो 9 से 3 आ जाएगा ना बाहर, 2 बचा रहेगा रूट के अंदर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू कितना 2, यहाँ क्या हो जाएगा 4 इंटू बोलो 6, वेरी गुड। तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करो 2√6, ये हो जाएगा 6√2, यहां से 8 माइनस 24। अब देखो 24 में से 8 को माइनस करोगे, यहां से कुछ कॉमन भी आ रहा है तो 2 कॉमन निकाल लो, √6, यहां पर बच गया 3√2, इसमें से ये बाहर निकालोगे तो 16। अब देखो इससे ये कैंसिल 8, अब क्या आ गया √6 माइनस 3√2 और यहां पर हो गया आपके लिए -8। इस माइनस को अगर ऊपर में कॉमन लेके चले जाओ तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो नीचे ये प्लस में आ गया, तो ये हुआ फाइनल आंसर आपका। तो एनसीईआरटी बुक में जो पीछे आंसर दिया हुआ वो ये आंसर दिया हुआ। तो बच्चे यहाँ पर ट्रिगो पुट करेंगे और एक ही स्टेप में कहेंगे सर हो तो गया, बट कुछ बच्चे समझदार वो यहाँ तक सॉल्व करेंगे, कहेंगे सर हो तो गया, लेकिन यहाँ पर ये आंसर आपका हाफ है। ठीक है ना, रेशनलाइज करने के बाद ये, जिन बच्चों को रेशनलाइजेशन अच्छे से आता है तुमको ये समझ में बिल्कुल आया होगा किस तरह से हमने किया है। ठीक है, यहाँ पर इस माइनस को खाने के लिए, खत्म करने के लिए हमने ऊपर भी नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करा, नीचे का खत्म हो गया, यहाँ माइनस और ये प्लस, तो प्लस वाले को पहले लिख लिया, माइनस वाले को बाद में लिख लिया। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया हुआ, साइन 30 डिग्री, tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री cosec 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। सभी वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू कितना है, देखो साइन 30 डिग्री हाफ, 45 डिग्री 1 और cosec 60 डिग्री क्या होगा, साइन 60 डिग्री का उल्टा यानी 2/√3। sec 30 डिग्री यानी cos 30 डिग्री का वैल्यू का उल्टा, cos 60 डिग्री √3/2, सॉरी हाफ होगा, cos 60 डिग्री हाफ प्लस cot 45 डिग्री 1। तो ये वैल्यू, अब इसको देखो सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व करोगे इसको, देखो इन दोनों का एलसीएम लोगे कितना आएगा, 2√3 डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो √3, यहां पर 2√3, यहां पर 4 आ जाएगा। इसी तरह से नीचे वाले का एलसीएम लोगे तो 2√3 यहां भी आ जाएगा और यहां पर 4 प्लस 2 से कैंसिल तो √3, फिर यहां पर प्लस 2√3, तो ये आ गया। ठीक है, यहां का भी फ्रैक्शन सॉल्व करा और नीचे का भी फ्रैक्शन सॉल्व करा।
अब देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और अब बच जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 और नीचे बच जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब बच्चों देखो 1√3 प्लस 2√3 प्लस होकर के क्या हो जाएगा 3√3 माइनस 4 और यहां पर क्या आ जाएगा 4 प्लस 3√3। ठीक है, अब इसको रेशनलाइज करेंगे क्योंकि फिर से डिनोमिनेटर में क्या आ गया अंडर रूट। ठीक है, तो इसको पहले एक बार सही से लिख लो, 3√3 पहले लिख लो और प्लस 4 लिख लो। अब इसको रेशनलाइज कर दो। क्या करना है, रेशनलाइज ऑन रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर तो अब इसको रेशनलाइज कर दोगे बच्चों तो देखो आपको क्या मिलने वाला है 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। रेशनलाइज करो 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस, यहां से ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे सेम है तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, सेम से में होल स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो डायरेक्ट करो, ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। अब ऊपर वाले में a प्लस b या a माइनस b का होल स्क्वायर लगा तो होता है a स्क्वायर माइनस 2a और b प्लस b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। नीचे ये हो जाएगा 9 इंटू 3, ये हो जाएगा 16। अब यहां पर हो जाएगा 9 इंटू 3 माइनस, यहां से देखो हो गया 4 2 8 24√3 और यहां पर 16, यहां 27 माइनस 16। अब देखो यहां से भी आएगा 27 और प्लस 16, तो 27 प्लस 16 कितना होगा 27 प्लस 16 हो जाएगा 43। देख लो 27 हाँ 43 और 24√3। अब यहां पर बच्चों 27 में 16 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 11। तो आई थिंक यही आंसर होगा। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। तो अगर क्वेश्चन में सिंपली आपने वैल्यू पुट करा और सिंपल फ्रैक्शन वगैरह सॉल्व होगा ठीक है, लेकिन अगर जब अंडर रूट में होगा तो आपको अंडर रूट सॉल्व करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें कि 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 दिया हुआ है। तो इसमें सभी वैल्यू पुट करेंगे, कुछ वैल्यू मैंने पुट कर रखा है वो बता रहा हूं। देखो cos 60 डिग्री हाफ होता है तो हाफ का स्क्वायर, sec 30 डिग्री 2/√3 होता है तो इसका होल स्क्वायर और tan 45 डिग्री 1 होता है तो इसका होल स्क्वायर, sin 30 डिग्री हाफ होता है इसका होल स्क्वायर और cos 30 डिग्री √3/2 होता है इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये वैल्यू सॉल्व करने को स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 1/4, यहां स्क्वायर करोगे तो 2 का 4 आ गया और अंडर√3 का 3, 1 का 1, यहां से ये क्या था 1/4, यहां पर 3/4। अब आप इस नीचे वाले फ्रैक्शन को देखो, इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा 5/4, ये आ जाएगा 16/3 माइनस 1 और ये आ जाएगा 4/4 यानी 1। अब 1 आ जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसे सॉल्व करो, एलसीएम लोगे तो कितना 12, यहां पर आ जाएगा 15 और यहां आ जाएगा 64 और यहां आ जाएगा 12। अब देखो 15 में से 12 माइनस कर दो, बच गया 3, 64/12 यानी 67/12। ये आया आंसर, चेक कर सकते हो आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बच्चों कह रहा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो आपको चूज करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, और जस्टिफाई करने का मतलब आपको उसको सॉल्व करके दिखा दो तो जस्टिफिकेशन हो गया। तो हम एज इट इज पहले सॉल्व ही कर लेंगे इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन सेकंड का मैं यही कर देता हूं। फर्स्ट पार्ट देखो लिखा हुआ 2
tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखो tan 30 की वैल्यू आप जानते हो होता है 1/√3, नीचे भी हो जाएगा 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3 आ जाएगा यहाँ से स्क्वायरिंग करने से। अब इसको सॉल्व करिए। अब यहाँ से मिल जाएगा बच्चों 2 अपॉन में ये √3 आ जाएगा, और इस फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा 4/3। अब ये 3 ऊपर आ जाएगा, जब ये ऊपर 3 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 6/4√3। अब फिर से देखो √3 नीचे आ गया, तो इस √3 को फिर से क्या कर लोगे, रेशनलाइज कर लोगे, तो क्या हो जाएगा ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6√3 और नीचे हो जाएगा बच्चों कितना 12। अब इस 6 से 12 को कैंसिल कर दो 2, तो √3/2। अब देखो √3/2 आया, बट ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, लेकिन आपको पता है कि sin 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है √3/2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ ए। ठीक है, इसका आंसर हो गया ए। ठीक है, चलो इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में सिमिलरली दिया हुआ 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, सॉरी tan स्क्वायर 45 डिग्री है, और 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो बहुत आसान, देखो 1 माइनस tan 45 डिग्री की क्या वैल्यू होती है 1, नीचे भी क्या होगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या आ गया ऊपर तो आ गया 1 माइनस 1 और नीचे 2, यानी 0/2 क्या हो जाएगा 0। अब बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन, डी है 0, तो इसका आंसर क्या हो गया डी पार्ट। थर्ड पार्ट देख, थर्ड पार्ट में बच्चों लिखा हुआ है sin 2a इक्वल टू 2 sin a। अब यहाँ बताना है कि a की वो कौन सी वैल्यू होगी, यानी थीटा की कौन सी वैल्यू होगी जिसमें ये दोनों इक्वल होगा। तो देखो अगर मैं a की वैल्यू 0 ले लेता हूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a की वैल्यू अगर 0 मान लेता हूं तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 × 0, और इधर sin 0 डिग्री। अब पता है 2 × 0 कितना 0 डिग्री, और इधर से 2 sin 0 कितना होता है वैल्यू 0 होता है, और sin 0 डिग्री पर भी क्या वैल्यू होती है 0, तो दोनों साइड इक्वल आ गया, यानी a की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 डिग्री, यानी a की वैल्यू 0 डिग्री। इसका भी आंसर जो है ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, तो इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में बच्चों दिया हुआ 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ पर बच्चों फिर से वैल्यू पुट करो, 2 कितना होता है tan 30 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 2/√3, और यहाँ हो जाएगा बच्चों 1 माइनस 1/3। इस फ्रैक्शन को जब बच्चों आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2/√3, ये मिल जाएगा आपको 2/3। इस 3 को आप ऊपर लेके जाओगे तो ये आ जाएगा 2 × 3 और अपॉन में 2√3, 2 से 2 कैंसिल, और 3/√3 आप जब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर भी √3 से नीचे भी √3 से, तो ये फाइनली आ जाएगा 3√3 और नीचे आ जाएगा 3, इससे कैंसिल, आंसर आ जाएगा √3। तो √3 देखो इसमें ऑप्शन में है कहीं tan 60 दिया हुआ tan 60, बिल्कुल सी ऑप्शन है tan 60, तो इसका आंसर हो गया सी ऑप्शन। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। तो चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें गिवन क्या दिया हुआ है tan a प्लस b, देखो इसका थीटा है ये a प्लस b √3, और tan a माइनस b दिया हुआ है 1/√3। तो बच्चों ये a प्लस b क्या है थीटा है। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन से हमें निकालना है a एंड b, a और b निकालना है।
तो देखो जो गिवन है वहीं से शुरू करते हैं इसके सॉल्यूशन में। तो tan a प्लस बी दिया हुआ है बच्चों √3। अब बताओ √3 tan में कितने डिग्री पर होता है? tan कितने डिग्री पर √3 होता है? तो बच्चे बोलेंगे सर tan 60 डिग्री पर। वेरी गुड। अब देखो बच्चों यहाँ पर tan और tan हो गया कैंसिल, लेकिन इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री में ना कैंसिल दिखाते नहीं है। आप सिंपल ये कह सकते हो कि tan थीटा और इधर से भी tan थीटा, तो दोनों का थीटा सेम है तभी तो दोनों सेम आया। तो आप सिंपली कह सकते हो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ये आ गया। सिमिलरली इसी तरह से यहां से क्या आ जाएगा tan a माइनस बी है ना इक्वल टू tan 30 डिग्री। देख रहे हो यहां से tan 30 डिग्री। चलो दो स्टेप में लिख देते हैं 1/√3। अगले स्टेप में tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री। अब यहां से भी आ जाएगा a माइनस बी इक्वल टू tan 30। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। बच्चों ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। तो इन दोनों इक्वेशन को हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। क्या? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। देखो सिंपल प्लस कर दो दोनों के, तो a प्लस ए कितना होगा 2a और ये माइनस प्लस कैंसिल, यहाँ हो गया 90। अब बताओ कि 2a इक्वल टू कितना आया 90, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 90/2 यानी 45। तो a इक्वल टू क्या हो गया 45। अब आपको b निकालना है, तो यही पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, पुट कर दो, पुट इनटू इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में देखो क्या है a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो यहाँ पर हो गया 45 प्लस b इक्वल टू 60, तो b इक्वल टू 60 माइनस 45 यानी आ गया 15। तो b इक्वल टू 15। तो आपको ये दोनों आ गया। ठीक है बच्चों, फर्स्ट में क्या लिखा होगा साइन a प्लस बी इक्वल टू होता है साइन a प्लस साइन b। तो बच्चों ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, यानी साइन a प्लस b आप ऐसे नहीं लिख सकते साइन a और साइन b। क्योंकि आप क्यों नहीं लिख सकते? इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि ये क्या आपको बताया था ना मल्टीप्लाई में थोड़ी ना, ये इसका पूरा थीटा है, मल्टीप्लाई में होता है तभी तो आप अंदर ब्रैकेट को दोनों मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये इसके इक्वल नहीं है, इसीलिए ये फर्स्ट क्या हो गया फॉल्स हो गया। चलो सेकंड देखते हैं। सेकंड में बच्चों द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा विल इंक्रीज। कह रहा थीटा की वैल्यू जो है अगर इंक्रीज करेगा बढ़ेगा तो क्या साइन थीटा भी बढ़ता है? तो देखो साइन 0 पर क्या वैल्यू है 0, साइन 30 पर हाफ, फिर जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती है तो बढ़ रही है, तो ये क्या बिल्कुल बढ़ती है, तो ये क्या हो गया ट्रू। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। तो इसमें देखो नहीं, ऐसा नहीं है, थीटा अगर इंक्रीज करोगे कॉस में तो कॉस थीटा जो है वो क्या हो जाता है डिक्रीज कर जाता है, तो ये क्या हो गया फॉल्स। तो यही रीजन एक तरह से आप लिखोगे कि व्हेन थीटा विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा विल डिक्रीज। साइन, अच्छा अगला देखो फोर्थ में क्या कह रहा साइन थीटा इक्वल टू है कॉस थीटा। बच्चों यानी पहले से दिया साइन थीटा कॉस थीटा क्या है इक्वल, तो पूछ रहा है कि बताओ थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो वैसे अगर थीटा की वैल्यू आपको याद होगा तो आपको याद होगा 45 डिग्री पर ये दोनों वैल्यू सेम आता है, 45 पर ये दोनों वैल्यू क्या होता है सेम होता है। बट एक तरीका भी है निकालने का, देखो क्या लिखा हुआ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा आरएचएस से आप एलएचएस में ले आओ, तो उधर कुछ नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई में हो सकता है, तो यहां आ जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, इधर कितना बच गया 1, और साइन अपॉन कॉस बच्चों को याद होगा tan थीटा होता है, तो tan थीटा 1। अब बताओ मुझे थीटा कितने डिग्री पर 1 होता है 90, बिल्कुल 45 डिग्री पर, तो tan यहां से खत्म हो गया, थीटा कितना आ गया 45। तो आप वैसे भी याद है साइन 45 डिग्री 1/√2 और cos 45 1/√2। ठीक है, फिफ्थ इसमें देखते हैं बच्चों, लास्ट इसका रह रहा फिफ्थ। देखो
फिफ्थ में cot A is not defined for थीटा इक्वल टू 0, यानी cot A जो है, यानी आपका थीटा अगर 0 डिग्री है तो नॉट डिफाइन है। क्या cot A यानी cot 0 डिग्री नॉट डिफाइन होता है? यस सर। तो देखो कैसे निकालोगे, आप cot को लिख सकते हो cos 0 अपॉन में sin 0। तो बच्चों cos 0 1 होता है, sin 0 0 होता है, तो 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो ये क्या हो गया? फिफ्थ जो है वो ट्रू हो गया, फिफ्थ ट्रू हो गया। उसके बाद ये फोर्थ में आपको लिखा हुआ साइन, अच्छा फोर्थ में जो था साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, कह रहा सभी थीटा की वैल्यू पर जो है, सभी थीटा पर जो वैल्यू सभी थीटा की उस पर ये सेम रहेगा। तो ऐसा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। सिर्फ एक ऐसी वैल्यू है 45 जिस पर ये ट्रू होगा। तो ट्रू फॉल्स इस तरह से हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अचीवर्स एकेडमी बाय विकास कुमार। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।